हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, टॉपिक था हमारा रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। तो आज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है रेजिस्टर। रेजिस्टर रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर एक डिवाइस होती है रेजिस्टेंस को मेजर करने की। रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस टू मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मेजर करने की एक डिवाइस होती है जिसे हम रजिस्टर बोलते हैं, और इसे हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में स्टडी करते हैं। पहला, जैसे हम बात करें, पहला जो है आपका वो है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सबसे पहली जो हम यहां पर बात करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें जो हम पहले बात करेंगे वो बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन combination of registers, there are of two types. First one is series combination and second one is parallel combination. Parallel combination. Parallel combination. Combination of registers, there are of two types. First one is series combination, second one is parallel combination. यानी टू कॉम्बिनेशंस में हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम पोटेंशियल V, करंट I एंड रेजिस्टेंस R अगर हम यहां पर बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन when we are talking about potential, current and resistance, तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि इन तीनों में, पोटेंशियल, करंट एंड रेजिस्टेंस में, अगर हम बात करते हैं तो कौन सी ऐसी यहां पर वैल्यू है, जैसे हम यहां पर बात करते हैं V की, I की एंड R की, इन तीनों में से कौन सा सेम रहता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट होता है, करंट यानी I, ये आपका सेम रहता है, ये आपका नहीं बदलता है, यानी नो चेंज, ये आपका नहीं बदलता है, ये सेम रहता है जब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। जैसा कि आपने
ओम्स लॉ में पढ़ा भी है, V इक्वल टू आई आर। इसमें हम इन तीनों का रिलेशन पढ़ते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो मेरे भाई यहां पर ये V क्या है, पोटेंशियल है, I क्या है, करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट I है ये सेम रहता है, ये किसी भी यानी किसी भी हालत में चेंज नहीं होता है, बट रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर, जो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को कंबाइन करेंगे तो हर एक सिचुएशन में हर एक रजिस्टर में पोटेंशियल और रेजिस्टेंस आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं मेनली फर्स्टली सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका अगर हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारे पास में यहां पर सर्किट डायग्राम है। इसमें हमने यूज कर लिया है 3 रेजिस्टर्स को, यानी 3 रेजिस्टेंस को हमने इसमें यूज किया है। पहला है आपके पास R1, दूसरा है आपके पास में R2, तीसरा है आपके पास में R3। इसी तरीके से इनके अलावा भी आप और रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपने इसको एक दे दिया पोटेंशियल, क्या दे दिया, यहां पर आपने यहां पर एक बैटरी लगाई, एक सेल लगाया, जिसकी हेल्प से आप इसको क्या देंगे, एक करंट प्रोवाइड करेंगे, एक पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। और ये V पोटेंशियल की, V वोल्टेज की आपने यहां पर बैटरी को सेट कर दिया। इसके अलावा यहां पर आप की भी यूज कर सकते हैं और एमीटर भी आप यूज कर सकते हैं। एमीटर का जो काम होता है वो काम होता है करंट को मेजर करना, और की हेल्प से आप इस सर्किट के कनेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, सर्किट को बंद करने का, ओपन करने का काम कर सकते हैं। यहां पर आपने V पोटेंशियल दिया। अब आप सभी जानते हैं कि जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। तो हमने यहां पर अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट इस तरीके से इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है करंट की डायरेक्शन, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि करंट आपने कितने भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए हैं, बट आपको करंट हर जगह सेम ही मिलेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। तो बेटा यहां पर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, according to the Ohm's law, we know that V equal to IR, V equal to IR, ठीक है। we have already known V equal to IR। तो अब हम यहां पर देखें, करंट तो हमारा सेम रहने वाला है, करंट जो है वो तो हमारा सेम रहने वाला है, तो पोटेंशियल यहां पर अलग रहेगा या सेम रहेगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। बेटा अलग अलग रेजिस्टेंसेस में आपको पोटेंशियल भी अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। सपोज करो आपने यहां से 600 वोल्ट पोटेंशियल प्रोवाइड कराया और कुछ डिस्टेंस पर जाने के बाद आप
मेजर करेंगे तो वो पोटेंशियल आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपने प्रोवाइड कराया है। यानी कहीं ना कहीं जो वो पोटेंशियल है इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, कुछ रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो रजिस्टर क्या करता है, यानी कहीं ना कहीं चार्ज के फ्लो को, कहीं ना कहीं चार्ज की वर्किंग को रोकने का प्रयास करता है, उसको अपोज करने का प्रयास करता है। तो मेरे भाई यहां पर जो ये आपके पास में V इक्वल टू आई आर है, अगर हम यहां पर देखें तो इस रजिस्टर के बीच में जो आपको पोटेंशियल मिलेगा, मैंने मान लिया लेट कर लिया V1 मिलेगा, और यहां पर मिलेगा आपको V2, और इसी तरीके से यहां पर मिलेगा आपको V3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। सिमिलरली अगर हम यहां से V1 फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, V1 इक्वल टू आई आर वन। मैंने यहां पर I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि जो करंट है वो आपका कैसा रहने वाला है, ये सेम रहेगा, यानी ये चेंज नहीं होगा। तो यहां से हमने लिखा V1 इक्वल टू आई आर वन, यानी इसमें जो आपको पोटेंशियल मिलेगा वो V1 इक्वल टू आई आर वन मिलेगा। सिमिलरली V2 अगर यहां से फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको मिलेगा V2 इक्वल टू आई आर टू एंड V3 इक्वल टू आई आर थ्री। अब हमें करना क्या है, हमें यह देखना है कि इस सर्किट के अंदर हमने पोटेंशियल दिया कितना है, इस सर्किट के अंदर हमने कितना पोटेंशियल दिया है, वो है आपके पास में V। ठीक है, V आपने इसको पोटेंशियल दिया है, तो अगर मुझे नेट पोटेंशियल इस सर्किट का फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, मुझे पता है कि मेरे पास में V1 है, मेरे पास में V2 है एंड V3 भी है। तो नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। बेटा जब यहां से आप नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास में आएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड V3, यानी इन तीनों को आप क्या कर देंगे, यहां पर कंबाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, यहां पर कंबाइन कर देंगे। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा नेट पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन हम यहां पर जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यहां पर रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उससे आपको कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, ये हमें यहां से फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास में V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, और सारी की सारी ये वैल्यूज हमारे पास में है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये V इक्वल टू V1 है, तो आप मुझे यहां पर बताइए कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, यस और नो। बिल्कुल सही बात है, V इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। अब बेटा V इक्वल टू आई आर तो मैंने यहां पर पुट कर दिया, बट V1 कितना है, V1 है आपके पास में आई आर वन। कितना है, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। ठीक है, तो यहां पर जब हमने देखा यहां पर V इक्वल टू आई आर है और ये सारी की सारी वैल्यू हमने यहां पर पुट की, तो इसमें से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या होता है, जो एक जैसा हो, जो चेंज ना हो। ठीक है, उसे हम कॉमन बोलते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं आई आई आई, तीनों पार्ट्स में आपको आई नजर आ रहा है, और ये तीनों में क्या है, सेम है, तीनों में सेम है। तो आप इजीली यहां से क्या करेंगे, इस आई को कॉमन निकाल लेंगे। इस आई को क्या करेंगे, इस आई को आपने कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, R1
प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3। और यहां पर आप देख रहे हैं बोथ साइड जो I है वो इक्वल है, तो यहां से मैं इस I को इस I से कैंसिल आउट कर सकता हूं, जिससे आपको फॉर्मूला मिलेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3। तो हमें जो यहां से वैल्यू मिली है R की वो है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर हमें यहां से इस सर्किट का अगर हमें नेट रेजिस्टेंस इवेल्युएट करना है तो हम क्या करेंगे, जब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इन तीनों को आप सीधा सीधा ऐड कर देंगे जितने भी आपके पास में रेजिस्टेंसेस हैं। तो आपको उस सर्किट का जिस सर्किट में रेजिस्टर्स को रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है उस सर्किट का आपको नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिससे आपको ये फॉर्मूला यहां पर मिला है, जिसकी हेल्प से आप रेजिस्टर नेट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया हो, सीरीज में कंबाइन किया गया हो, उस कंडीशन में आपके पास में ये फॉर्मूला है। आशा करता हूं ये बातें बड़ी स्लोली मैंने आपको समझाई है, बहुत आराम से मैंने आपको समझाई है। तो आशा करता हूं ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी जो नॉलेज मैंने आपको दी है रिलेटेड टू द रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर यू श्योर? आप कमेंट करेंगे अगर आपको बात समझ में आई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मिलने वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, जिसमें जिस सर्किट में आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं वहां से आपके पास में क्या फॉर्मूला निकल करके आता है, जिससे कि आप उसका नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पाए उस सर्किट का जिस सर्किट में आपने रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। ठीक है, एक बैटरी के साथ। ठीक है, तो आशा करता हूं ये सारी की सारी जो नॉलेज अबाउट रजिस्टर, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुई होंगी सारी की सारी चीजें। तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।